तो आप सब कैसे हो? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये कह सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। तो कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में भी बनते हैं, तो देखते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल पूछा गया है आपसे, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास डेटा क्या है? गिवन दैट जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट m है कैपिटल, वो गिवन है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, हैज ए पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी जो 2l की डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको मीटर में कर लेंगे, तो जो भी हो जाएगा 0.2 मीटर। कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ हमें निकालना है, यानी m स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इक्वल्स टू होता है m.2l, राइट। तो इस वाली वैल्यू में m क्या इतना हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2l। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m की वैल्यू आपका 5 है और इसको डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो ये पॉइंट का आपका ये 0 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा 25 एम्पियर मीटर। ये आपका पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी हमारे पास डेटा है गिवन दैट एक निडल है जो मैग्नेटाइज है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कैपिटल M दे रखा है 4.8 इंटू 10 की पावर -2 जूल पर टेस्ला। फिर कह रहा है प्लेस एट द 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है B इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द टॉर्क। टॉर्क बहुत सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, mb साइन थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमारा 30 डिग्री दे रखा है, तो वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू हमारा 4.8 है इंटू 10 की पावर -2 इंटू आपका b में अब 3 इंटू 10 की पावर -2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से ये कट हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, और ये 4 3 12 2 4 3 2 6 7 7.2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर या फिर जूल, ये ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड दे रखा था और मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था, mb sin थीटा, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके IIT में भी आया है और CBSE में भी आया है। तो CBSE का भी वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा पुराने पेपर में पूछा गया है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट the equivalent magnetic moment if the frequency of revolution of the electron is 10 to the power 10 megahertz। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन क्या डेटा, आर रेडियस गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 5 इंटू 10 की पावर -11 कर सकते हैं मीटर में, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 होता है, तो 0.5 है, तो एक हमने 10 की पावर -11 ले लिया। मैग्नेटिक मोमेंट m हमें फाइंड आउट करना है, और क्या डेटा हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 टू द पावर 10 मेगाहर्ट्ज, और मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 16 हर्ट्ज, क्योंकि मेगा में 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू IA होता है, ठीक है। तो A हमारा एरिया है, I करंट है, बट करंट तो गिवन नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। करंट क्या होता है, Q/T होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो E/T हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो E/T A। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 1/T क्या होता है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होता है,
तो इस फॉर्मूले में और क्या कर सकते हैं, ई न्यू और एरिया, चूंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस हमारा फॉर्मूला आ गया। वैल्यू पुट करते हैं। m इक्वल टू ई की वैल्यू आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, न्यू की वैल्यू आपका 10 की पावर 16 गिवन है, और पाई की वैल्यू आपका पता है 3.14 होता है, और आर स्क्वायर, तो आर की यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 10 की पावर -11 का 10 की पावर -22 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 गुणे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 16 16 32 48 40 और 40 मल्टीप्लाइड बाई, या 4 मल्टीप्लाइड बाई कर सकते हैं, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर, ठीक है, -19 प्लस 16, तो यहाँ पे बचेगा -3, ये -25 कर देगा, और चूंकि एक 10 और गया है तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब 3.14 में कर देते हैं, तो इसमें हो जाएगा 6, 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 1 जा 4, 5, 4 3 जा 12, तो 12.56 इंटू 10 की पावर -24 लिखें, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1.256 इंटू 10 की पावर -23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपको क्या करना था, सिर्फ फॉर्मूले को मॉडिफाई करना था, बाकी वैल्यू नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हो जा रहा है 1.256 इंटू 10 की पावर -23 एम्पियर मीटर। बेसिकली आपका जो फार्मूला मॉडिफिकेशन था वो यहाँ पे था, बाकी आप वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन आप खुद से भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सीबीएसई का मे बी फेवरेट हो। An electron moves around a nucleus in hydrogen atom and orbit of radius, हमारे पास given that में डेटा है, given that रेडियस r गिवन है 0.51, मैं इसको डायरेक्ट मीटर में लिख रहा हूँ, 10 की पावर -10 मीटर। फिर क्या विद वेलोसिटी यानी v की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द फॉलोइंग, सबसे पहले करंट निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से करंट निकालते हैं, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू E बाई टी लिख सकते हैं क्योंकि करंट मूव कर रही है। और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो टाइम चूंकि गिवन नहीं है तो वेलोसिटी गिवन है, तो डिस्टेंस चूंकि अब वो पाथ सर्कुलर है तो पाथ को जितना ट्रेवल करने में जितना समय लगता है, तो हम इसको समय निकालने के लिए क्या करेंगे, पाथ बाई डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E अपान 2 पाई आर अपान V, तो ये फार्मूला हो जाएगा EV बाई 2 पाई आर। ये फार्मूला हमारा आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो E की वैल्यू हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R की वैल्यू है 0.51 इंटू 10 की पावर -10। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 3.14 है, इसका जस्ट 0.51 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 के बराबर ही आता है। चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3.14 0.51 4 1 3 5 4 जा 20 5 1 जा 5 2 7 5 3 जा 15 x 16, तो अराउंड वही 41071, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर 6, यानी अराउंड की 10 की पावर -19 प्लस 6 या -13, ऊपर जाएगा +10, यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यही आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, चूंकि अब सर्कुलर फील्ड है और जब सर्कुलर कॉइल होता है तो उसके सेंटर पे फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r,
वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई, ये 4 पाई की वैल्यू हम 3.14 ले रहे हैं, इंटू आई की वैल्यू आपका 10 की पावर -3 हो गया, और इंटू 10 की पावर -7 अलग होगा, डिवाइड बाई 2r। तो 0.5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट हम नीचे 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -10 लिख रहे हैं। ठीक है, 0.51 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट आपका 102 आ जाएगा, तो उससे राउंड ऑफ में 1 ही लिखते हैं। तो अब यहाँ पे 10 की पावर -10 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका ये करीब करीब हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 आपका 5 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 12.56 इंटू 10 की पावर -3 है, -7 -10 हो गया, ये -10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 12.56 टेस्ला बचेगा। तो इसमें चूंकि जगह कम पड़े तो उसको रब कर देना। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, तो m हमारा क्या हो जाता है IA के बराबर होता है, जो कि अभी हमने सॉल्व किया, तो EVR/2 आता है। अब वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉन का भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 6, R की वैल्यू 0.51 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है, ठीक है 1.6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 1 जा 16, 6 क्या 1 कैरी 81 पॉइंट हमारा 3 अंकों पर लग रहा है, 0. यानी कि 0.816 इंटू 10 की पावर -29 यानी -23 हो गया, या फिर यूं कहें 8.16 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक था क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2.4। देखिए हमारे पास फ्लक्स गिवन है, फाई कितना गिवन है 2.4 इंटू 10 की पावर -5 वेबर। देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड गिवन है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H गिवन है, यानी H की वैल्यू गिवन है 1500 एम्पियर पर मीटर। अब आर मैग्नेट और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 0.5 सेंटीमीटर का, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। कैलकुलेट द परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन बार इज यूज्ड, यानी हमें करना क्या है, परमेबिलिटी यानी म्यू कैलकुलेट करना है और जाई एम कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला सब कुछ तो है बट बी नहीं है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं कि उस बार के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले बी की वैल्यू निकाले, तो फ्लक्स गिवन है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है। तो अब बी चाहिए, तो फाई बाई ए हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं फाई की 2.4 इंटू 10 की पावर -5, और एरिया है 0.5 इंटू 10 की पावर -4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये जाएगा 5 4 जा 20, पॉइंट 5 8 जा 40, ये ऊपर जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.48 टेस्ला आ जाएगा। क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और जो हमारा जो म्यू होता है वो B/H होता है। अब B की वैल्यू हमारे पास 0.48 है, और डिवाइड करना है आपको H 1500 से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर में टर्म में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 और 3 जा 45, फिर 3 बचेगा 2 टाइम्स इंटू 10 की पावर -2 ऑलरेडी है, तो जो कि बराबर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है,
तो अब हमारे पास म्यू की वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालना चाहिए हम, तो इसको पहले मिटा दें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम। देखिए म्यू नॉट तो हमें पता रहता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 है, म्यू की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट करी है, जाई एम चाहिए। तो जाई एम के लिए क्या करें, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो जाई एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू बाई म्यू नॉट, चूंकि 1 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू रखते हैं। तो म्यू की वैल्यू हमारी 3.2 इंटू 10 की पावर -4 है, डिवाइड बाई म्यू नॉट की वैल्यू अगर बात करें तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इंटू 10 की पावर -7 है और -1 इधर है। तो देखिए पॉइंट से ये 31.4 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, तो इसको करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये करीब करीब आपका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो अप्रोक्सीमेटली 254 इसमें पॉइंट में ही जाएगा, पॉइंट में ये इसको डिवाइड कर लेते हैं, इधर 8 को डिवाइड करना है हमें 31.4 से, चूंकि 8 छोटा है तो पॉइंट लगेगा तो 80 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 6 62.8। तो 62.8 में तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 7.2 यानी 17.2 बच रहा है। अब 17.2 स्टिल छोटा है तो 1 पॉइंट हट जाएगा, 172 हो जाएगा। तो 6 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, कितना हो गया 5 4 जा 20 0, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, तो करीब 157, क्योंकि पॉइंट एक लगाएंगे तो 157 360 15 बचेगा, ठीक है, फिर 150 हो जाएगा। तो ये करीब करीब आपका 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 और 4 3 जा 12, यानी आपका बचेगा ये करीब 24.246 बचेगा, और 8 टाइम्स जाएगा नहीं, ये करीब 7 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.2547 इंटू 10 की पावर, देखिए -4 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो सिर्फ प्लस का 3 बचेगा, -1, तो 0.25 है तो ये 254.7 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 253.7। अब चूंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसका यूनिट होती नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जाई एम की वैल्यू, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, बट इसी तरीके क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बाकी मैक्सिमम केस आपके थ्योरेटिकल ही होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।